बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। चर्चित उद्योगपति सगीरा फाउंडेशन के संस्थापक शाहनवाज शेख इन दिनों चर्चा में हैं। बता दें कि फैशन मेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक शाहनवाज शेख ने अपनी मां की याद में इस्लाम धर्म के पंचवक्ता नमाजी दीन की राह पर चलने वाले 15 लोगों का उम्रा आने जाने का खर्च उठाया है। शाहनवाज शेख ने अल्लाह की इबादत के लिए आने जाने वाले 15 लोगों के लिए बड़ा ही शानदार स्वागत सत्कार का कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जिसमें मुंबई, नवी मुंबई शहर की नामी हस्तियाँ मौजूद रहीं। टोटल हम लोगों के पास जो है ना 50 लोगों का एप्लीकेशन आया था, तो मैंने एक टीम बनाया था सिलेक्शन के लिए कि उसका जो है ना क्या ये है 5 वक्त के वो नमाजी है या नहीं है, उनके कैपेबल है या नहीं है। तो 35 को हमने रिजेक्ट किए और ये 15 ऐसे लोग हैं तकरीबन जिनकी सैलरी 10 से 15,000 सैलरी है और रहने का सही से घर नहीं है। ऐसे लोग हम लोगों ने, कुछ लोग बिहार से आए हैं, कुछ यूपी से आए हैं और कुछ महाराष्ट्र के लोग हैं। टोटल 5 से 6 कंट्री के स्टेट के लोग हैं। ऐसे लोग हम लोग सेलेक्ट किए, फिर हम लोगों ने उसको भेजे। क्योंकि जो 15 लोग हैं ना बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत मोस्टली जो है ना कुछ मस्जिद के मौजिम साहब हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं, ऐसे लोग हैं कुछ। अल्लाह की इबादत करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए मुसलमान उम्रा जाते हैं। साथ ही चर्चित उद्योगपति सगीरा फाउंडेशन के संस्थापक शाहनवाज शेख ने ज़रूरतमंद 15 जोड़ों का निकाह कराने का भी फैसला लिया है, जिसमें दहेज के साथ शादी ब्याह में आए मेहमानों का खाने का खर्च भी शामिल है। ये जो है ना सगीरा फाउंडेशन जो है ना एक 4 प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, 4 प्लेटफॉर्म बनाया। अब ये 4 प्लेटफॉर्म में पहला जो प्लेटफॉर्म है सगीरा इज्तिमाई शादी। तो इंशाल्लाह हम लोग एक 6 महीने के अंदर में ही सगीरा इज्तिमाई शादी का प्लान सेट करेंगे। ऑलरेडी मैंने बोल भी दिया हूँ कि मुझे करनी है, बट आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि ताकि लोग आप मैसेज पहुँचे और 15 ऐसे लोग आए हमारे पास जिनके पास रिश्ता फिक्स है और पैसे के कारण शादी नहीं हो पा रही है। तो इंशाल्लाह उस 15 लोगों की शादी हम अपने सगीरा फाउंडेशन से करवाएंगे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है कि मैं इंडिया में जो है ना 10 से 15 दिन रहता हूँ और मेरा जो स्टेटस है NRI है। मैं आपको बता दूँ, मेरा जो स्टेटस है NRI है, ठीक है। ना मुझे पॉलिटिक्स में कोई शौक़ है और ना मुझे इस कोई भी चीज़ में सोशल वर्क में इसलिए मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ। इसका रीज़न सुन लीजिए, क्योंकि मेरी अम्मी का इंतकाल 2021 में हुआ था और तब से मेरी अम्मी जो है ना दम मेरे कांधे पे तोड़ी है दम मेरा। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा था, सब कुछ था, फिर भी अपने को बचा नहीं सका। तो मैं सोचा क्या करूँ जिससे मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ और माँ का रूह खुश करूँ। तो मैंने एक फाउंडेशन बनाया सगीरा फाउंडेशन, और इसी फाउंडेशन के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि गरीब लोगों की मैं खिदमत कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ और अपने अल्लाह को खुश कर सकूँ, माँ का रूह खुश कर सकूँ। तो मेरा जो मेन मसला है अल्लाह को खुश करना और माँ के रूह को खुश करना। नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गालिबन 18 साल से बम्बई के अंदर हूँ। इस वक्त मेरा मिनिमम 56 साल हो गया। जो काम सगीरा फाउंडेशन ने की है शायद कोई ऐसा कर पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत तो सबको दिया, लेकिन जो शाहनवाज भाई और हमारे कमरुजमा भाई और अबरार भाई और सगीरा फाउंडेशन ने जो काम की है शायद कोई कर पाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हर साल इन्होंने इसी तरह दिन का भी काम करे और अपने माँ के लिए साले सवाब भी करे। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस महफ़िल में आए और आप इस महफ़िल की शान बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस महफ़िल में बहुत सारे लोग आए और बहुत अच्छे से सारा प्रोग्राम हुआ है। तो ये सगीरा फाउंडेशन जो है ये एक्चुअली हमारी अम्मी का जब इंतकाल हुआ था 10 जून 2021 में, तो तभी हम लोगों ने सोचा था कि ऐसा कुछ करें जो उनके लिए सदका ज़रिया बने। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सगीरा फाउंडेशन का स्टार्ट किए और उसके बाद इसमें हमने सोचा कि कैसे कैसे क्या हेल्प कर सकें। तो हमने पहले डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम लोग 10 जोड़े की शादी करवाने का करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने बहुत मेहनत किया, पर किसी वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई। तो हमारे भाई के दिल में ख्याल आया कि हमने इरादा किया है कि करना है हमें, ठीक है, तो हम पीछे कैसे हटें। तो इन्होंने उसी टाइम पे मस्जिद में जुमा का दिन था, इरादा कर लिया कि भाई हम लोग सब भाई मिलके एक ऐसा प्लान करते हैं कि उम्रा का करते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग डिसाइड किए 10 का। फिर जैसे आपने भाई से एक सवाल पूछा कि 10 ही क्यों, तो लोग ये ना बोले कि अपना बर्थडे है तो इसके लिए 10 ही डेट चूज़ कर रहे हैं।
तो इसलिए इरादा किया गया कि हम लोग 15 लोगों को चूज़ करेंगे और इसमें हमारे बड़े भाई बच्चू भाई, हमारे शाहनवाज़ भाई, मैं और हमारे और भी भाई हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब मिलके इस पे काम करते हैं ताकि अल्लाह बस खिदमत ले हम लोगों से, यही हमारा इरादा है। तेरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम अलैहि व अलैहिम कसीरन कसीरा या मौला करीम या गफूर रहीम या अरहमर राहिमीन या मुसब्बिबल अस्बाब या मुफत्तिहल अबवाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार या दलीलल मुतहय्यरीन या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या हय्यु या क़य्यूम या दल जलाली वल इकराम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद या मुईनल आजिज़ीन या अरहमर राहिमीन या मौला करीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या मौला करीम या गफूर रहीम या रब्बुल आलमीन इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन हमसे जाने अनजाने में कोई बेअदबी हुई हो उसके लिए माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन या मौला करीम जिस मकसद से ये महफिल रखी गई है उस मकसद में शाहनवाज़ साहब को और सगीरा फाउंडेशन और जो भी इसके अंदर जुड़े हुए सब की जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा, उनकी नेक मुरादें पूरी फरमा। या रब्बुल आलमीन जो लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं उनकी उम्रा को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन उनके सफ़र को मकबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन उनके हर सांस में या रब्बुल आलमीन सगीरा बानू को इसका ईसाल अता फरमा। या रब्बुल आलमीन या मौला करीम उनके दरजात को बुलंद फरमा। या अरहमर राहिमीन उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। या रब्बुल आलमीन उनकी कब्र को हद नज़र तक वसी फरमा। या रब्बुल आलमीन उन्हें पुल सिरात से बिजली की तरह गुजरने की तौफीक और क़ुव्वत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या रब्बुल आलमीन शाहनवाज़ साहब की खिदमत को तू कबूल फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। या अरहमर राहिमीन या मौला करीम इनके साथ जुड़ के लोगों को काम करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन सबको इखलास अता फरमा। या मौला करीम मुसाफिरीन को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, क़ुव्वत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या मौला करीम इस कार खैर को खूब तरक्की अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हाज़िर महफिल की मरहूमीन की मग़फ़िरत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो भी बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो कर्ज़दार हैं उन्हें कर्ज़ से रिहाई अता फरमा। या रब्बुल आलमीन सबको दीन की समझ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन शरीयत पे चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन या मौला करीम इस वक्त जो भी दुआएं मांगना मुफीद है, जिस के हक़ में मांगना मुफीद है उसके हक़ में हमारी दुआएं कबूल फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व आलिहि सल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा।